होगी, जब आपकी एक्सपोर्ट्स होंगी तो आपका ट्रेड सरप्लस होगा, ट्रेड सरप्लस होगा तो आपके फॉरेन रिजर्व्स एप्रिसिएशन, फॉरेन रिजर्व्स जो हैं उसमें एडिशन होगा और आपकी करेंसी अप्रिशिएट करेगी, आपकी पर कैपिटा इनकम बेहतर होगी, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, आपकी सेविंग बेहतर होगी, एंड सो ऑन. सो दैट इज अ सर्कल. ओके, क्लियर आयशा? Okay, then you can talk of that it would establish a rule of law because all individuals, they would be treated equally. So there should be no discrimination, there should be no biasness, and there should be no double standard, and there would be no hypocritic attitude. So there should be rule of law. And you can say promoting a healthy competition, it is linked with other points that I have explained earlier. Then you can say that it would maintain peace of society, or you can say it would establish peace of society, because when individuals, they are not going to be made active part of society, it is going to develop disgruntled feelings, and individuals, they are going to show more anomic attitude, and they become more, you can say, they're going to challenge the right of the state, and they are going to support anarchy. Okay, so only peace of society can be maintained, and it could be established when individuals, they are going to be given equal opportunities. How it promotes health. ये किससे रिलेटेड है? हेल्थी. अच्छा, बेसिकली आरफा ये हेल्थी कंपटीशन से है, ठीक है, और हेल्थी कंपटीशन को आप हेल्थ के साथ भी लिंक कर सकते हो. देखिए हमारी सोसाइटी में आरफा, अगर मैं आपसे बात करूं आरफा, ओके आरफा मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए. Arfa, can you tell me what are the issues of women currently? What are the health issues which are going to be faced by women in Pakistani society, Arfa? चलें, अगर हम उसकी बात करें तो हम कहते हैं कि जो वुमेन हैं, वुमेन का एक्सेस नहीं है डॉक्टर्स तक, ठीक है, और वुमेन के कुछ और इश्यूज हैं. फॉर एग्जांपल उनमें एनीमिया की डेफिशिएंसी है, और वुमेन जो हैं दे आर गोइंग टू फेस सम मोर डिजीजेस, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सर्टेन डिजीजेस. उसकी मेन रीजन यह कि वुमेन दे आर डिपेंडेंट ऑन अ मैन फॉर इकोनॉमिक असिस्टेंस. तो जब वुमेन खुद काम करेंगी, उनके पास पैसे होंगे, इकोनॉमिकली वो वेल ऑफ होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी हेल्थ को भी मेंटेन रख पाएंगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट आरिफा? ठीक है, तो उसको हेल्थी कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं. बेटर लाइफ में आपके पास एक्सेस होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप टेक्नोलॉजिकली मोर इक्विप्ड होंगे, और आप जो है वो अपनी हेल्थ पे, अपनी डाइट की, अब देखें ना कि बहुत सारे जो वुमेन है इन आवर सोसाइटी, अनफॉर्चुनेटली लेफ्ट ओवर फूड इज ऑलवेज गिवन टू वुमेन, तो जिसकी वजह से जो वुमेन है दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ गुड, यू कैन से गुड लाइफ, एंड सो ऑन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? शुड आई मूव नेक्स्ट? चलिए, थैंक यू वेरी मच. ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं फैक्टर्स बिहाइंड रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन स्टडीज, जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान. हु इज वॉलंटियर हियर? आप में से कौन कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, इस पॉइंट को, कि कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे जो वुमेन स्टडी, जेंडर स्टडी, उसको एक्सेप्टेंस मिली है पाकिस्तान में? डू वी हैव एनी वॉलंटियर हियर? जी अबू बकर आप हैं. चलिए मैं अबू बकर आपको अनम्यूट करता हूं. अबू बकर जी, अबू बकर यार आपको मैं अनम्यूट, जी अबू बकर जी, नो यू कैन स्पीक अबू बकर. चलिए आप बोल ही नहीं रहे, कमाल है. चलिए छोड़ें फिर. ओके, जब आप इसकी बात करते हैं फैक्टर्स behind recognition, तो इसमें different factors हैं. Political factors, कि you have made certain legislations. Economic factors, you have created many employment opportunities. Religious factors, from the protection of religion. Social factors, that many new changes have been accepted in society. Judicial factors, that is judicial activism, and you're going to acknowledge the rights of individuals. Legal factors means that you have made certain enactments, legislative measures. Media factors, that is considered as a fourth pillar of state. Okay. अनीस, एक्सप्लेन दिस फैक्टर्स. अनीसा, मुझे कुछ बताएं कि आपको किस में कंफ्यूजन आ रही है, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, उसके बाद एजुकेशनल फैक्टर्स, कि आपने उसको करिकुलम के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ओवरऑल जो ग्लोबलाइज, वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड. ओके, so obviously any good points which are going to be taken by one state, they're going to influence others, they motivate other individuals as well. That is the impact of globalization. मसलन अगर हम बात करें औरत मार्च, that is impact of globalization. okay, अच्छा, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स. अब देखें अगर हम इसकी बात करें
कि इनिशियली जब बेनजीर भुट्टो जो थी, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन रही थी तो कहा जाता था कि जो रिलीजन है, रिलीजन में औरत की हुक्मरानी नहीं है, ठीक है, और उसको डिस्करेज किया गया। लेकिन आजकल अगर मरियम नवाज लीड करती है पॉलिटिकल कैंपेन तो ये नहीं कहा जाता कि औरत की हुक्मरानी नहीं है। So it means now you are going to give two interpretation of religion, okay? सोशल में क्या कि पहले सोसाइटी में जब औरत एक डिसीजन लेती थी तो कहा जाता था कि औरत कभी भी एक डिसीजन नहीं ले सकती, only a man can take a better decision rather than a woman. But no, women, they are holding very important portfolios even in the ministries, and they are going to lead from the front, especially when you're talking of this COVID situation. And many women in the globe, they have performed very phenomenal job, and everybody is going to appreciate their role. So that is a social change. You know, you are going to change your mind, and you are going to accept their mentality as well. Sir, resilient PM and so on. यार अभी हम इस डिस्कशन में ना नहीं जाते कि औरत लीडर नहीं बन सकती। दैट इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। वो मेरा ख्याल है कभी टाइम मिला तो हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस्लाम में देखिए ना, मजे की बात यह कि हम इस्लाम में डिस्कशन करते हैं, ना इस्लाम में आप एक्सपर्ट है ना इस्लाम में मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। और हम उसका जो है वो एक जस्ट ओवरऑल मैं आपको जस्ट दैट इज अ फूड फॉर थॉट, और जो कुछ हमने सुना होता है हम समझते हैं कि शायद यही है। तो खैर नहीं हो, अभी हम इस डिस्कशन में नहीं पढ़ते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Conclusion or questions, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 is complete, okay? So now I'm going to go to chapter number 2. Okay. Sorry. जी वहीद साहब, जो जुडिशियल फैक्टर्स की आप बात कर रहे हैं ना, जुडिशियल फैक्टर्स ये कि अगर हम ट्रांसजेंडर की बात करें तो 2009 से पहले पाकिस्तान में तो उनको सीएनएसी नहीं बनता था ना उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस टाइम इफ्तिखार चौधरी थे, उन्होंने कहा था कि इनको भी सीएनएसी का इनका हक है। तो आप सीएनएसी पे जरूरी नहीं है मेल और फीमेल लिखें, आप उसमें लिखें कि ये थर्ड सेक्स है, लेकिन सीएनएसी राइट टू आइडेंटिटी है, और आप किसी बंदे का राइट टू आइडेंटिटी डिप्राइव नहीं कर सकते। वही क्लियर? ओके, so that is a chapter number 2. Let's have a look over chapter number 2, ठीक है। कि चैप्टर नंबर 2 से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है बेसिकली दैट इज सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, दैट इज आवर chapter heading, okay? Or what are the questions which were asked by examiner from chapter number 2? Social construction theories, essay versus sex versus gender debate, a nature versus nurture argument, multiple meanings, language is gendered, masculinity and femininity, and so on. So these are the possible questions, okay, which could also be asked by the examiner in future as well. शाह साहब, कोर्स इज टू मच ओवरलैपिंग। अब बार बार एक ही बात पे फोकस कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग अब वेमेन से रिलेटेड ही है ना, तो वेमेन की बात नहीं करेंगे ना। अब क्या वेमेन और थर्ड सेक्स के अलावा किसकी बात करें हम? उन्हीं की इश्यूज की बात होती है ना, कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, मेन तो वही है। देखिए जेंडर स्टडी है ही इंडिविजुअल से रिलेटेड, इंडिविजुअल तो 3 तरह के हैं, ठीक है जी। जहूर आलम साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? Should I continue? Okay, thank you very much. Okay, next अगर हम बात करें तो आपका जो फर्स्ट बुलेट है दैट इज हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी। ये जो आया था ना क्वेश्चन, व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये बेसिकली फुल चैप्टर है आपका, ठीक है। उसने पूरा चैप्टर ही 20 मार्क्स में पूछ लिया है, तो आपको फिर उसमें सारी हेडिंग्स ही आएंगे। उसमें जो पहली थ्योरी है दैट इज हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट थ्योरी भी है और आपका चैप्टर का स्टार्ट भी है, क्लियर? ओके, तो जब हम हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म, अच्छा मुझे ये बताएं, हमारा चैप्टर है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर? एनी वॉलंटियर हियर?
What do you mean by gender? Gender means male? No, not at all. No, शाबाश जिशान, I appreciate. Genders कहते हैं roles को, जेंडर कहते हैं रोल्स को, और रोल्स किनके हैं? ह्यूमन बीइंग्स के हैं। ह्यूमन बीइंग्स कौन है? मेल, फीमेल और थर्ड सेक्स। एक्सीलेंट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्शन? हाँ, अमार, excellent, appreciate. Okay, construction means building, construction means making. Okay, what do you mean by social? Social का क्या मतलब होता है? Interaction, excellent, ठीक है। Social means in the, you can say that is something with in the existence of others, ठीक है, जो आप दूसरों के साथ मिलके करें, that is social activity, society related। Excellent अबू बकर। यार आपका वैसे बैच बहुत अच्छा है, आपका बैच बहुत अच्छा है और बड़े अच्छे बच्चे हैं, ठीक है। ओके, और अगर हम इसकी बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, हाउ रोल दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन सोसाइटी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट डू यू मीन बाय सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर? क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू वेरी मच। चलें अब आ जाते हैं उसमें जो फर्स्ट थ्योरी है, दैट इज हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी। ओके, कंस्ट्रक्शनिज्म तो हमने देख लिया है। व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिसाइजिंग? हिस्टोरिसाइजिंग का क्या मतलब होगा? अप्रिशिएटेड जुबैदा, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हिस्टोरिसाइजिंग मीन समथिंग दैट रिलेट्स विद द हिस्ट्री, ठीक है, जिशान और अम्मार, शाबाश। ओके, अब हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी ये कहती है कि ये जो रोल्स की डिवीजन है कि दिस रोल फॉर मेल, दिस रोल इज फॉर फीमेल, ये हिस्ट्री में किस तरह से इसकी डिवीजन रही है, ठीक है, दैट इज हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी। जी शाबाश डॉक्टर साहब। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर आपको हेडिंग समझ आ जाए ना तो फिर बाकी तो आप गप मार ही लेंगे, बाकी तो फिर आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले जो बच्चा है उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले कौन क्या काम किया जाता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब। डॉक्टर साहब आप कौन से डॉक्टर हैं? पीएचडी? जी चलें, शाबाश, ठीक है। सो सबसे पहले आप जो बच्चा है उसको आप आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी देते हैं। और मेरा ख्याल है वो, अगर हम अजान की भी बात, चलें छोड़ें वो बाद में करेंगे। चलें, नहीं देखें, आप नाम तो तब रखेंगे ना जब आपको ये पता होगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, तो उसका नाम आपने शबाना रखना है या उसका नाम आपने रुस्तम रखना है, तो ये तो बाद की बात है ना, पहले तो आप उसको आइडेंटिटी देंगे, ठीक। तो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू आर गोइंग टू गिव आइडेंटिटी टू दैट इंडिविजुअल। ओके, दैट वाज जस्ट इन अ लाइटर नोट, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, अब ये जो आपने आइडेंटिटी दी है, ये आइडेंटिटी किस बात पे है? ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स है। एक्सीलेंट। अब नेक्स्ट जो काम किया जाएगा वो ये होगा कि उससे रिलेटेड एक रोल होगा, ठीक है, कि ये बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो बेबी बॉय के जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड इन टर्म ऑफ अपीयरेंस, इन टर्म ऑफ ड्रेसिंग, इन टर्म ऑफ टॉयज, ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्टिविटीज, वो हम डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। और जो स्टैंडर्ड्स हैं आपके नॉर्मल स्टैंडर्ड्स टुवर्ड्स अ फीमेल, वो आप डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो चीजें हम कहते हैं कि ये दिस इज समथिंग, that standard is related with the boy and that standard that is related with the girl, that is known as a gender typization, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप ये कहें कि जो नीलमा है, तो नीलमा को किस तरह की चीजों में इंटरेस्ट रहा होगा, हम कहते हैं कि गर्लिश एक्टिविटीज। अब गर्लिश एक्टिविटीज में हम कहेंगे कि शी इज अ गुड गर्ल, कि शी एंजॉयड हर childhood with particular activities, and everybody, every female basically, she feels a pleasure to have such activities. That's why we can say yes, Nilma is a very good girl. और अगर जो नीलमा है, नीलमा is taking more interest in masculine activities, तो वो एक तरफ तो वो उसकी पॉजिटिविटी तो जरूर है, लेकिन सोसाइटी उसको क्या कहेगी?
एज अ बैड गर्ल के कॉन्टेक्स्ट में लेगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो लड़का है वो अगर आप कहे कि मैं बचपन में डॉल के साथ खेलता रहा हूं, तो आप उसको गुड बॉय कहेंगे, बैड बॉय कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? सर हाउ पीपल डिसाइड नेम ऑफ थर्ड सेक्स? सितार साहब तो सीने काके हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि मैं पता चल रहा? ओके, तो हम उसको मोस्टली बैड के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, दैट इज जेंडर डिपोजिशन। ओके, क्लियर। जब हम ये बात करते हैं कि ये जो एक सर्टन नॉर्म है विच वी आर गोइंग टू असाइन टू सर्टन इंडिविजुअल, दैट हाउ दैट इंडिविजुअल needs to behave, so basically what are the driving forces? हम इंडिविजुअल को फिर कैसे ट्रेन करते हैं? थ्रू कल्चर, ठीक है। सबसे आपका कल्चर आपको सिखाता है ना कि आपने क्या करना है। ओके, उसके अलावा आप कहते हैं रिलीजन, आपका रिलीजन आपको सिखाता है, अगेन रिलीजन इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कल्चर। फिर आप कहते हैं मीडिया, अगेन मीडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कल्चर एज वेल एज योर सोसाइटी। और फोर्थ पे लैंग्वेज, अगेन लैंग्वेज इज आल्सो पार्ट ऑफ योर कल्चर एज वेल एज योर सोसाइटी। बट स्टिल you can say that there are four driving forces through which individual is being trained, that which sort of activities are suitable to particular child on the basis of that sex, male or female, whatever. ओके, जब हम कल्चर की बात करते हैं, सोसाइटी के बेसिकली सारे ही पार्ट हैं, तो जब आप कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर की डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। सेल्फ परसेप्शन, जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर कॉन्स्टेंसी, हाउ इट रिगार्ड, जेंडर स्टेरियोटाइप्स। सेल्फ परसेप्शन क्या होती है? सेल्फ परसेप्शन ये होती है कि आप उसमें एक टेस्ट यूज होता है जिसको हम कहते हैं मिचिगन जेंडर आइडेंटिटी टेस्ट, ठीक है। कि मसलन हम अमार जो है, अगर अमार जो शुरू में था, आप इसकी बात कर लें कि अमार 5-6 साल का होगा, तो हम अमार को 2 फोटोग्राफ देंगे, ठीक है। एक फोटोग्राफ जो है वो बॉयज का होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी, यानी कि यू कैन से कि उस फोटोग्राफ में चिल्ड्रन दे आर गोइंग टू हैव शॉर्ट हेयर एंड दे आर वेयरिंग नॉट एंड दे हैव ड्रेसिंग लाइक दैट ऑफ अ बॉय, और they are standing in a very good position and so on. तो आप एक दूसरी पिक्चर जो है उसमें जो है ना, there are, you can say there are girls, और उसमें they are going to have long hair or they are wearing frock and so on. तो आप उसमें अमार को कहेंगे कि अमार, where you are going to associate yourself? So what do you think? Amar is going to associate with boy or girls? What do you think? Okay, excellent. तो मे बी कि अमार साहब इंटरेस्ट गर्ल्स की तरफ शो करें, बट अमार साहब अपनी आइडेंटिटी को बॉयज के साथ लिंक करेंगे। सो वी नीड टू हैव मोर क्लैरिटी हियर, ठीक है। ओके, अब ये जो चीज है कि जो अमार साहब है वो अपनी आइडेंटिटी को एसोसिएट जो है वो बॉयज की तरफ करेंगे, तो दैट इज नोन एज सेल्फ परसेप्शन। कि ये आपका कल्चर आपको ट्रेन करवाता है ना कि आप इस तरह के हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उस तरह के ग्रुप के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, ठीक है। दैट इज सेल्फ परसेप्शन स्टेज। फिर जैसे जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर स्टेबिलिटी ये होता है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू बी रियलाइज दैट व्हेन यू विल ग्रो अप बीइंग अ मेल बेबी, you are going to assume role of your father in future, and the female baby is going to be realized in this way that when she will grow up, then she is going to assume role of her mother. That is gender stability, ठीक है। तो आप कहते हैं कि आपका जो रोल है, कि बचपन से आपको ट्रेन किया जाता है कि ये रोल आपका चेंज नहीं होगा, आपको ये रोल अडॉप्ट करना है या ये रोल अज्यूम करना है। दैट इज द जेंडर स्टेबिलिटी, कि कल्चर आपको रियलाइज करवाता है कि आपका रोल ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए जब थोड़ी सी भी सोसाइटी में एक चेंज आती है तो आप उसको ब्लंटली रेजिस्ट करते हैं। यानी कि आज मैं एक आपसे पहले क्लास मेरा ख्याल 267 बैच था, तो उनको मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें वो एक स्टूडेंट एग्जांपल दे रहा था कि सर हमारे साथ से एक लड़का होता था तो उसने अब लंबे बाल रख लिए हैं, तो हमने उसका नाम शीला रख लिया है। उसका पता नहीं क्या नाम था, शीन से कुछ था। तो वो कह रहे थे अब हमने उसको जो है ना, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम शमीम हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो हमने उसको शमीम से शीला बना दिया है, ठीक है, क्योंकि उसके लंबे बाल है। दैट इज द जेंडर स्टेबिलिटी, कि आपको रियलाइज करवाया जाता है कि व्हेन यू विल ग्रो अप, सो यू नीड टू टेक रोल ऑफ योर मदर in terms of parents, in terms of activities, in terms of other relationships and so on. शकील से तो शकीला बनता है मरूफ, शकील से शीला कैसे बनेगा? चलें छोड़ें, हमारा ना शकीला से कंसर्न है ना शैला से कंसर्न है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। नहीं, शहीन से भी शीला नहीं बनेगा। अच्छा छोड़ें यार, क्या बनता है, हमने क्या लेना देना।
सेल्फ परसेप्शन सीधा ये होता है कि आप अपने आप को रियलाइज करवाते हो कि मेरा क्या रोल होना चाहिए। मसलन देखें ना कि आप अगर क्लास में हैं और क्लास में समटाइम स्टूडेंट्स मिसबिहेव करते हैं, तो आप रियलाइज करती हैं कि बीइंग अ फीमेल मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दैट इज सेल्फ लेबलिंग। ठीक है, इज इट क्लियर सिद्रा? अच्छा, कैन वी टेक 1 minute अजान ब्रेक प्लीज? चलें जी, इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों को जो कंफ्यूजन है। मैंने अभी आपको बताया सेल्फ परसेप्शन। सेल्फ परसेप्शन ये है कि आप अपने कल्चर से अपने रोल को अज्यूम करते हैं कि मेरा क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, वो आपका बचपन से स्टार्ट हो जाता है ना कि आपको जो वो फॉर एग्जाम्पल कि आपको पेरेंट्स कहें कि यू आर अ गुड गर्ल, फिर वो उसको आपको पिक्चर दिखाएं कि देखो ये जिस तरह ये पिक्चर में लड़की है ना उस तरह आप हो। ठीक है, और उसको वो डिफरेंट एनालॉजी क्रिएट करने की कोशिश करें, और फिर इंडिविजुअल्स अपने आप उस तरह सा देखे, तो दैट इज अ सेल्फ परसेप्शन। क्लियर? जेंडर स्टेबिलिटी ये होती है कि जब कल्चर आपको रोल देता है ना कोई भी, तो कल्चर आपको रियलाइज करवाता है कि ये रोल परमानेंट है, ये नहीं है कि ये चेंज हो जाएंगे। तो उसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह एक बच्ची है ना, तो उसको कहा जाएगा कि आप कौन सा रोल लोगे। तो आपको कहा जाता है कि आपके लिए जो एक आइडियल रोल है एक फीमेल बेबी के लिए, वो क्या है, उसकी मदर का है। और मदर का क्या रोल होता है कि अगेन दैट इज हाउस होल्ड अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना। ठीक है, और हाउस कीपिंग फंक्शन परफॉर्म करना, एक ट्रेडिशनल रोल की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह आप मेल को कहोगे ना कि आपके लिए आइडियल क्या होगा, तो वो अपने फादर को कहेगा। क्यों? वो बड़ा हार्ड वर्किंग है, उसने आउटडोर एक्टिविटीज में वो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने ली, उसने वो घर को चलाया एंड सो ऑन। दैट इज अ जेंडर स्टेबिलिटी कि इन सोसाइटी आपको रियलाइज करवाती है कि जब आप बड़े होंगे तो आपका रोल किस तरह का होगा। इज इट क्लियर? आर यू स्टिल फीलिंग एनी डिफिकल्टी हियर? थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आ जाता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। जेंडर कॉन्स्टेंसी मीन्स कि individuals they are going to be realize also that even the situation, even the context is going to get changed, still your roles they are not going to be over. The best example is, for example, if you can talk of Aisha. Okay, Aisha is a female, but if you say that Aisha is a more associated with her brothers and she's going to wear dress of
of her brother. It doesn't mean Aisha would perform masculine role, not at all. So even you are going to switch the context, still your characteristics would not get changed. That is gender constancy. Clear? अच्छा अब अपनी नमाज ब्रेक लेनी है, फिर भाई ले लें, क्या हो सकता है? 5 minutes इनफ है फॉर योर नमाज ब्रेक? चले, जेंडर कॉन्स्टेंसी ये है फहद। चले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूं, फिर हम इसको जाते हैं ब्रेक पे। फहद, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ना कि आप स्कूल में जब मुख्तलिफ शोज करते हैं, सो समटाइम आप एक लड़की का रोल परफॉर्म करें फहद, तो लड़की का रोल परफॉर्म करने से आप लड़की नहीं बन जाएंगे। अगर हम कहते हैं कि मेल मैस्कुलिन है, अग्रेसिव है, असर्टिव है, लीडरशिप है, तो आपको वो ड्रेसिंग तो आपने कर ली, वो कैम्यूफ्लॉय तो आपने उस तरह का वो डेवलप कर लिया, लेकिन क्या आप इंटरनली लड़की ही बन जाएंगे? आंसर इज नो। इज इट क्लियर फहद? ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच फहद। ये देखे ना, जब पर्सनल एग्जांपल आती है ना, फिर बंदे को बड़ी जल्दी समझ आती है। एंड यू लेट्स हैव अ ब्रेक एंड प्रे फॉर मी एज वेल। सो आफ्टर 5 minutes वी आर गोइंग टू रिज्यूम द क्लास।
should we continue please? Okay, thank you very much. नेक्स्ट हो जाता है प्राइवेट रिगार्ड। प्राइवेट रिगार्ड में ये आ जाता है कि बेसिकली आपकी जो सेटिस्फैक्शन है टू परफॉर्म अ सर्टेन रोल, ठीक है, कि अगर किसी को कहा जाए कि वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ मरियम, काफी लोग नमाज में पढ़ते हैं, मरियम हमने कब कहा है कि वो नमाज में पढ़े? चले यानी आप जो नमाज पढ़ते हैं ना, आप उनकी बाद में क्लास लीजिएगा और उन्हें समझाइएगा मरियम, ठीक है। अब हम मरियम को कहें कि मरियम, डू यू हैव एनी कॉम्प्लेक्स दैट व्हाई यू हैव बीन गिवन आइडेंटिटी एज अ फीमेल, सो दैट्स व्हाई योर रोल हैज बीन लिमिटेड जस्ट टू होम? So Maryam would bluntly say, no, I don't have any regret, and whatever role I am performing, that is the best role. Okay, similarly, if you can talk of Farhan, that why Farhan you have been given identity as a male, so you should have identity like a female. So Farhan say, no, I'm very happy and I'm enjoying my role. So that is a private regard. So that relates with your internal satisfaction in performance of role. यार ये आपको बहुत मुश्किल लग रहा है। जेंडर कॉन्स्टेंसी ये होता है कि आपका जो रोल है, अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट स्विच कर दें। कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की ये मिसाल है कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि किसी लड़की को आप कहें कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि लड़कियां डरती हैं, आप उसे को यार आप अपने को फील करो, आप मर्द हो, तो आप जो है ना वो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो क्या फिर लड़की आप इस तरह फील करें मैं मर्द हूं तो फिर डर खत्म हो जाएगा? नो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि आप कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लें, कि आप अज्यूम कर भी लेंगे तो जो इंटरनल फीलिंग्स है दे वुड रिमेन सेम, दैट इज जेंडर कॉन्स्टेंसी। और उस पे जो भी आपका रोल है, उस पे जो सेटिस्फैक्शन होगी, दैट इज प्राइवेट रिगार्ड। मतलब लड़की की लड़का, हाँ वो ठीक है, लड़की लड़के कपड़े पहन के वो नहीं बन जाता, सो ऑन। यार उसकी एक और बेस्ट एग्जांपल है, मेरा ख्याल है मैंने आपसे पहले वो एग्जांपल आपसे शेयर भी की हुई है, सैफू की, वो जो बोल मूवी थी, इफ यू कुड रिमेंबर, पाकिस्तानी मूवी थी बोल। अब उसमें जो मौलाना साहब थे, मौलाना, बोल मूवी का पता है ना वैसे आपको? नहीं पता, चले कोई बात नहीं, इतनी अच्छी नहीं है वैसे ही, मुझे वो याद आ गई। तो अब वो पाकिस्तानी मूवी थी जिसमें बोल में वो जो सैफू का करैक्टर है, कि सैफू की जो सैफू का फादर था ना, जो मौलाना मौलाना साहब थे, वो उसको कहते थे कि ये लड़का है। वो अपने आप को देखता है कि वो जो सैफू है वो अपने आप को एसोसिएट करता है लड़कियों के साथ। तो अब क्योंकि उस पर प्रेशर होता था कि वो बहनों के कपड़े ना पहने या बहनों की तरह बिहेव ना करे, वो सर पे दुपट्टा ना ले, तो उसको वो लड़कों वाले कपड़े पहना देता है, मौलाना साहब जो है अपने बेटे को पहना देते हैं। तो अगर वो लड़कों के कपड़े पहना देने से वो लड़का तो नहीं बन गया था ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? चलें, शुक्र है। ओके, नेक्स्ट। फिर आ जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। फिर वो बायसनेस कि फिर सोसाइटी आपको कंपेल करती है डिपेंडिंग ऑन योर आइडेंटिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन रोल, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप लड़की हैं, तो आप फॉर एग्जांपल अगर हम नीलमा की बात करें, तो अगर नीलमा वाज इंटरेस्टेड टू प्ले विद द कार्स एंड गन्स, इसको जो बेचारी को जो रिलेटिव गिफ्ट देते थे वो इसको डॉल्स ही देते थे, ठीक है। तो अब ना चाहते हुए भी शी वाज हैविंग नो अदर ऑप्शन, उसको डॉल के साथ ही खेलना पड़ा, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है रिलीजन। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो ये तो मेरा ख्याल आपके पास दैट इज एंड यू हैव इनफ मटेरियल टू एक्सप्लेन दिस हेडिंग, कि जो रिलीजन है वो सर्टेन मामलात में डिवीजन कर देता है। इनहेरिटेंस की बात कर लें, एविडेंस की बात कर लें, ठीक है, और आपकी वर्शिप की बात कर लें, एंड सो ऑन। सिमिलरली व्हेन यू टॉकिंग ऑफ मीडिया, तो बेसिकली मीडिया आपको सर्टेन रोल दिखाता है जिसकी बेस पे आपकी जो ब्रेन वॉशिंग होती है, और यू आर गोइंग टू टेक दोज रोल्स इन अथेंटिक वे, दैट इज नोन एज जेंडर स्कीमा थ्योरी। अच्छा, दैट इज अ ट्रिक। ट्रिक ये है कि जब आपको ऐसे आता है ना वुमेन से रिलेटेड, तो अगेन यू कैन टेक स्पोर्ट ऑफ दीज हेडिंग्स। ये जरूरी नहीं है कि हम जेंडर स्टडी की हद तक की ये हेडिंग्स रेलेवेंट है। I don't know what the strategy you are going to have in order to attempt your essay, but whatever the essay you are going to pick that relates with gender studies, and if you feel any, you can say, if you feel any discomfortness, and you feel any problem, so you can have a discussion with me, then I can give you certain points that you can link these points with your essay in order to increase the length of your overall content. Okay, so that is known as the gender schema theory.
जेंडर स्कीमा थ्योरी ये होती है कि इंडिविजुअल्स लर्न करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल, व्हाट डू यू मीन बाय मेल। कि देखिए ना हमारी सोसाइटी में, अब हमारी सोसाइटी में वैसे मुझे तो इतना, मैं खैर ड्रामे नहीं देखता, लेकिन व्हाट इज इन माय ऑब्जर्वेशन कि जो हमारे ड्रामे हैं वो सास बहू के झगड़े ही दिखाते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो चीज है कि एक फीमेल को ट्रेन किया जाता है कि व्हेन शी इज गोइंग टू गेट मैरिड व्हाट सॉर्ट ऑफ इश्यूज शी इज गोइंग टू फेस इन फ्यूचर, being unmarried, what sort of issues she is going to handle. So accordingly वो समझती है कि being a female I need to take interest in such activities. इसी तरह जब हम मूवीज की बात करते हैं तो एक जो सेवियर का रोल है वो मेल परफॉर्म करता है या फीमेल करती है? वो मेल करता है। और एक जो डिपेंडेंस का रोल है वो मेल करता है, फीमेल रोल करती है। अब देखिए ना हमारी सोसाइटी में आप जो ड्रामे देखते हैं, मूवीज देखते हैं, उसका क्रक्स क्या होता है कि फीमेल जो होती है वो सोसाइटी की रेजिस्टेंस को फेस नहीं कर पाती और उन सोशल जो इश्यूज हैं उनको ब्रेक करता है लड़का। इनिशिएटिव उसमें लड़का लेता है। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट। अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन आप थोड़ी सी पुरानी मूवीज देखें तो अगेन यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस, ठीक है। बेचारे ये रोल ऑलवेज फीमेल, अच्छा हमारे साथ बड़ा प्यार आ रहा है, आपको हमदर्दी शो हो रही है इन अदर वर्ड्स, ठीक है। ओके एनीहो, तो जी वंडर वुमन जो है वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक जनरल बात की है कि आप किस तरह से चीजों को दिखाते हैं ना, तो दैट इज जेंडर स्कीमा थ्योरी कि आप उनको इंडिविजुअल्स को इस पोजीशन में लेके आते हैं कि दे नीड टू assume and they need to make their mind that this role is only for these individuals and so on. Is it clear? अच्छा, इंडियन सीरियल्स में फीमेल होती स्ट्रांग, ठीक है। अब इंडियन सीरियल्स हो सकता है कि जो 21st सेंचुरी की उसमें वो फीमेल को अब थोड़ा सा स्ट्रांग दिखा रहे हो, लेकिन अगर आप 2 decades बैक की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन में भी वो फीमेल को स्ट्रांग दिखाए। अच्छा मुझे ये बताएं सैयद ज़ीशान साहब, मीडिया क्या करता है? जो आप मीडिया पे चीज देखते हैं, आप एक मूवी देखते हैं तो आप हीरो की रूह को अपने अंदर फील नहीं करते कि आप भी हीरो हैं? ऐसा होता है कि नहीं होता? तो दैट इज द जेंडर स्कीमा थ्योरी कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल। आप हीरो का रोल क्यों ले लेते? आप हीरोइन का रोल क्यों नहीं लेते? कि मीडिया आपकी ब्रेन वॉशिंग करता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी अ मेल, कि बीइंग अ मेल आपको इस तरह के रोल परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो आप फिर समझते हैं कि अच्छा मुझे इस तरह का रोल, इस सिचुएशन में मुझे ही ये काम करना पड़ेगा। क्लियर? ये क्या किया नहीं पाकिस्तान के शहीद सारे, पता नहीं क्या लिखा है आपने अनीस। मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत, चले ठीक है, इट्स ओके, मेरे ख्याल आपको समझ आ गई है बात की, ठीक है। और लास्ट वन इज लैंग्वेज, ठीक है। कि लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो अगेन आप जो लैंग्वेज में सर्टेन वर्ड्स के जरिए आप इंडिविजुअल की ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उसमें हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी एक उसकी स्पिंस्टर और बैचलर्स की, ठीक है। कि उसमें आप फीमेल को कहते हैं जी कि अच्छा उसके लिए मैरिज इज अ नेसेसिटी, ठीक है। विदाउट मैरिज शी कैन नॉट स्पेंड हर लाइफ। और मेल के लिए दैट इज नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। तो वो उसके लिए कहते हैं कि मैरिज इज अ नेसेसरी इवल, सो डिले एज यू कैन। अब देखिए दोनों की थिंकिंग डिफरेंट है, ओके। इसी तरह जब हम फिर सर्टेन रिलेशनशिप्स की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल स्पेशली बाकी आपके जो नॉन सेक्सुअल लैंग्वेज है उसमें भी, ठीक है, और आपकी जो सेक्सुअल लैंग्वेज है उसमें भी, कि आप सर्टेन बिहेवियर्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और मोस्टली आप जो अब्यूजिव लैंग्वेज है यू आर गोइंग टू एसोसिएट विद द वुमेन। अगेन आप ये कहते हैं कि उसके जरिए एक को आप डोमिनेंट दिखाते हैं और दूसरे को आप जो है वो उसका जो रोल है वो वीक शो कर रहे हैं लैंग्वेज में। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। इज इट क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी? और अगर हम आज कहें कि आज के दौर में, अच्छा अगर हम ये कहें कि ये हिस्ट्री में रोल्स की डिवीजन क्यों होती रही है, तो अगेन आप कहते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में किसी ने किसी कोई तो रोल परफॉर्म करना होता है, तो सोसाइटी जो थी वो रोल्स को डिवाइड कर देती थी। इन अदर वर्ड्स यू कैन से, सो basically that is the specialization. One should be dedicated to one role, another role could be linked with the other and so on. Okay, ये तो historicizing में आना is always associated with, तो बेचारी वीक है ना। इवन जो लैंग्वेज है दैट इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय मेन।
तो लैंग्वेज जो है, अब देखिए फीमेल तो अपने आप को वीक नहीं कहेंगी ना, मैन ही उनको वीक कहेंगे ना। तो अगेन द क्रिएटर ऑफ लैंग्वेज, अगेन वी आर गोइंग टू थ्रो द बॉल इन टू द डोमेन ऑफ मेन। ओके सर, 2020 लैंग्वेज से रिलेटेड यार इसको करते हैं हारिस साहब। let me teach you more so you would be in a better position to understand these things. Sexual composition theory, ये भी आज हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो ज्यादातर फोकस उसका सेक्स पे ही है। डोंट वरी, ठीक है, वी विल डिस्कस सेक्सुअल थियरी इन डिटेल। नॉर्मेटिव वर्सेस नॉन नॉर्मेटिव, यार ये जस्ट होल्ड ऑन इमरान साहब, ठीक है, ये अभी नेक्स्ट टॉपिक यही आ रहा है, ठीक है, जो कि है आपकी क्वेर थियरी, जो कि सेक्स से रिलेटेड, अभी हम वही करने लगे हैं, उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज, अच्छा चलें छोड़ें, नेक्स्ट। हिस्ट्री में ही फिर हम कहते हैं कि इंडिविजुअल को आपने ट्रेन किया कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड बॉय और गुड गर्ल, और किस तरह से आपने ट्रेन किया वो हमने उसको देख लिया कि दीज आर द फोर्सेस और उसकी वो कल्चर की स्टेजेस एंड सो ऑन। ओके, जो फिर एक उसमें जो जेंडर आइडेंटिटी है, अब बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी। जेंडर कहते हैं रोल को, कि रोल एज पर आइडेंटिटी, वो हमने सेक्स और जेंडर में ये डिफरेंस डिस्कस कर लिया हुआ है। जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है? जेंडर आइडेंटिटी से मुराद, वैसे तो आइडेंटिटी दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल, ठीक है। मसलन उसकी एग्जांपल क्या होगी कि अगर अनीस जो है, अगर अनीस फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के साथ चल रहा है ना, तो अगर कुछ इशू बनता है तो अनीस अपने आप को शो करेगा कि मैं बड़ा ब्रेव हूं। अब अगर तो ये उस पर टेम्पो झाड़ने के लिए ये हरकत कर रहा है तो दैट इज एक्सटर्नल आइडेंटिटी, कि आप समझते हैं अपनी जो सराउंडिंग्स है उससे इन्फ्लुएंस होकर अगर आप सर्टन रोल परफॉर्म करते हैं और आप उसकी ऑस्टेंटेशन की बनावट को करते हैं तो दैट इज एक्सटर्नल। एक होता है इंटरनल। इंटरनल मीन कि इंटरनली आप में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम कहते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो गर्लिश एटीट्यूड परफॉर्म कर रहा है कोई मेल, तो अगर वो गर्लिश एटीट्यूड परफॉर्म कर रहा है ड्यू टू हिज इनर फीलिंग, तो ये जो फीलिंग्स है इंटरनल, उसको हम कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। वैसे मैंने आपको एक्सटर्नल का भी बता दिया है, और यहाँ पे जो हमारा बेसिकली फोकस जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी में है, सो वी आर फोकसिंग मोर ऑन इंटरनल जेंडर आइडेंटिटी, दैट इज सेल्फ परसेप्शन। So you don't bother whatever the identity was given to you by the members of society at the time of your birth, but you believe that these are your true characteristics, irrespective of your sex. Okay, तो जब आप अपनी इंटरनल फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं कि व्हाट रोल आई नीड टू परफॉर्म, तो वो जो रोल होगा आपका वो दो तरह से हो सकता है, ट्रांसजेंडर और ट्रांससेक्सुअल। क्लियर? एनी वॉलंटियर है टू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड ट्रांससेक्सुअल? हम में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है? जो एक्सप्लेन करेगा ना, आई विल ब्रिंग चॉकलेट फॉर दैट स्टूडेंट। ओके, जब आपकी क्लासेस होंगी तब आपको चॉकलेट मिलेगी। चलें, सैयद जिशान साहब, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू। जी सैयद साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर, ट्रांसजेंडर वो होते हैं जो पैदाइशी तौर पर जो है ना, दे आर नीदर मेल नॉर फीमेल, जबकि ट्रांससेक्सुअल्स जो हैं वो पैदा होने के बाद दे चेंज देयर सेक्स, like a male can be converted into a male, a female, and a female can be converted into a male. Excellent, wonderful, I really appreciate. So where are my chocolates at? जी थैंक यू वेरी मच। गलत है आपका आंसर, मुबारक हो। अच्छा, ठीक है। ये आप तो आपको सिर्फ रैपर ही मिल सकता है चॉकलेट को, विदाउट चॉकलेट। ठीक है। एनीहो, तो बट वी शुड अप्रिशिएट द कॉन्फिडेंस ऑफ ज़ीशान एज ही वाज टेलिंग, ठीक है। ओके, चले मैं बता देता हूँ, ये आपको शायद इतना वैसे मुश्किल नहीं है लेकिन आपको नहीं आएगा। चले लास्ट ट्राई उमर करेगा, ठीक है। आई वुड नॉट गिव मोर अपॉर्चुनिटी क्योंकि हमने फिर पढ़ना भी है। जी उमर साहब, उमर फरूक। चले उमर साहब, मैंने आपको, जी उमर सर मेरी आवाज आ रही? जी जी आ रही है उमर। सर, ट्रांसजेंडर का मतलब ये है कि सोसाइटी उसे क्या एक्सपेक्ट, मतलब जो सोसाइटी उसे बना लेती है, और ट्रांससेक्सुअल जब बंदा वो ऑपरेशन के थ्रू सर जो अपना वो बॉडी में कुछ चेंजेस ले आते हैं थ्रू सर्जरी, थ्रू हार्मोन ट्रीटमेंट etc, ये ट्रांससेक्सुअल है। और ट्रांसजेंडर जो मतलब हम बंदे को रिलेट करते हैं ना किसी वजह से, कि मतलब वो ये इसी तरह है ना सर? मुझे क्या पता किसी तरह है,
आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया. डोंट अज्यूम दैट आई नो एवरीथिंग. सर ट्रांससेक्सुअल जो एक्चुअली है सर, इट्स रिलेटिंग टू अ ट्रांसजेंडर पर्सन, स्पेशली वन हुज बॉडीली like characteristic have been altered through चलिए surgery ठीक है, or hormone treatment. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये जरूरी नहीं है इस तरह का. आप उसके बड़े नैरो जो एस्पेक्ट है उसको आप डिस्कस कर रहे हैं. ट्रांसजेंडर ये था कि जो हमने कहा था ना कि आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, रोल एज पर आइडेंटिटी, कि बीइंग अ मेल आपका रोल क्या होगा, देन यू वुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड बॉय. बीइंग अ गर्ल आपका रोल क्या होगा, देन यू आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ गुड गर्ल. दैट इज अ जेंडर टिपिसिशन. अगर आप जेंडर टिपिसिशन से हट जाएंगे तो यू वुड बी ट्रांसजेंडर. ठीक है. अब उसकी एग्जांपल क्या है कि आप कहें कि जो एक मेल है वो क्लास में वो लिपस्टिक लगा के आ जाता है, तो दैट वो जो आइडेंटिटी थी वो किसके साथ एसोसिएटेड थी, फीमेल के साथ. इट मींस व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म रोल ऑफ ऑपोजिट सेक्स देन यू वुड बी ट्रांसजेंडर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेंडर? ठीक है. ओके. इसी तरह अगर एक लड़की जो है वो लड़कों वाले कुर्ते पहन लेती है तो वो उसको कहेंगे ट्रांसजेंडर. अगेन वो वेरी करता है कि उस कल्चर में वो डिवीजन कितनी स्ट्रांग है. फॉर एग्जांपल कि एक लड़की पहले जो थी, अगर वो लड़कों की हेयर स्टाइल जो लड़कों वाला है उसको वो अडॉप्ट कर लेती थी तो उसको तो ट्रांसजेंडर कह सकते थे. लेकिन आजकल दैट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि आजकल आपके कल्चर में एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी है. So whenever you are going to use the word transgender, so this is a very tricky term. Maybe in one culture that role may be considered as a transgender, but in another culture that role may not be considered as a transgender. Is it clear? लेकिन ट्रांसजेंडर में ये होता है कि आप अपोजिट सेक्स का नॉन सेक्सुअल रोल अडॉप्ट करते हो. कि आप नॉन सेक्सुअल रोल ये है ना कि आपने लंबे बाल रख लिए, ठीक है, आप ज्वेलरी यूज करना शुरू हो गए, आप लिपस्टिक यूज करना शुरू हो गए, ठीक है, या आप फ्रॉक पहनना शुरू हो गए, दुपट्टा लेना शुरू हो गया, तो दीज आर नॉन सेक्सुअल रोल्स. जब आप अपोजिट सेक्स का सेक्सुअल रोल अज्यूम करते हो तो देन यू वुड बी ट्रांससेक्सुअल. ट्रांससेक्सुअल नेचुरल भी हो सकता है और वो थ्रू सर्जरी भी हो सकता है. जो आप बात कह रहे थे ना कि वो सर्जरी करवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो भी ट्रांससेक्सुअल है. लेकिन एक ट्रांससेक्सुअल वो भी है कि होमोसेक्सुअलिटी, कि मेल जिस तरह, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम फॉर एग्जांपल इसकी कसूर की बात करें या खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, कि उसमें जो मेल में इंटरेस्ट ले रहा है दे आर ट्रांससेक्सुअल, क्योंकि उसमें जो एक मेल है उसका कौन सा रोल है, पैसिव. और वो पैसिव रोल किसका है, क्योंकि उसमें पेनिट्रेशन हो रही है, सो दैट इज एसोसिएटेड विद द वुमेन. ठीक है. तो अगेन दैट वुड बी ट्रांससेक्सुअल, क्योंकि उसने अपोजिट सेक्स का सेक्सुअल रोल अज्यूम कर लिया है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यार आपकी चैट को मैं ज्यादा पढ़ नहीं रहा क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है. अगर आपने किसी ने पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि एक आधे का क्वेश्चन हो तो वो तो मैं पढ़ लूं, क्योंकि अभी आप बहुत ज्यादा वो मैसेजेस कर रहे हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ लुक ओवर योर मैसेजेस. ठीक है. अगर आपकी कंफ्यूजन होगी तो इन द एंड यू कैन टेल मी, then I would give you opportunity to explain your viewpoint and later on we can have a good discussion, otherwise I would continue with more lectures. सैयद ज़ीशान साहब, तो ज़ीशान साहब मैंने कौन सा आपको खुश करने के लिए एग्जांपल्स दिए हैं भाई? दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ योर एग्जाम, और मैंने आपको सही कॉन्सेप्ट दी है, क्योंकि हम मजे लेने के लिए तो हमने नहीं ऐसी एग्जांपल ले रहे. ठीक है. चलिए आनियो नेक्स्ट. homosexuality 57% according to Dawn and 6% खबर पख्तूनख्वा. कमाल साहब कहाँ पे 56% है? 50% अकॉर्डिंग टू, यार हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये इधर है उधर है. वो बेचारा खैबर पख्तूनख्वा वैसे बदनाम है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे है. देखिए ना, स्कैंडल तो कसूर का भी आया था. यार छोड़े इसका, हम देखिए आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस चीज से निकल आए कि यहाँ ज्यादा है या वहां ज्यादा है. अच्छा यार आप इतना उसमें सेंटी ना हो. ठीक है. चीजों को लाइट नोट में लें. ठीक है. ओके नेक्स्ट. अच्छा बाबा छोड़ दें केपी. अच्छा अभी केपी में नहीं है. ओके नेक्स्ट. तो ये आपकी एक थ्योरी कंप्लीट हो गई है, हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी. ठीक है. कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है टू परफॉर्म सर्टेन रोल, दैट इज जेंडर टिपिसिशन, और कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इंडिविजुअल्स के लिए गाइडलाइन होती है कि आपने यही रोल परफॉर्म करने हैं. अगर वो रोल परफॉर्म नहीं करते तो उसके रोल को डेविएंट कंसिडर किया जाता है.
और उनको लेबल किया जाता है एज अ ट्रांसजेंडर या एज अ ट्रांससेक्सुअल, क्योंकि वो अपने नेचुरल अपने कल्चरल रोल से हट के रोल परफॉर्म करते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाजुक की सूरत क्या लिखा है? अच्छा, नाजुक सूरत हाल है, ठीक है, ओके, चल, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट। ओके, नेक्स्ट जो आपकी थियरी है, सेकंड थियरी, दैट इज अ क्वेयर थियरी। ओके, अगर हम क्वेयर की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेयर? क्वेयर का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखें, क्वेयर थियरी को जस्ट फॉर सेक ऑफ योर एकेडमिक रिक्वायरमेंट पढ़ें, क्वेयर थियरी पे ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और क्वेयर थियरी जो है दैट वुड गिव एडिशन टू आवर नॉलेज, ओके? Don't try to adopt in your personal lives. That is very important. Okay. So queer means G shabash, yes sir. Queer means odd, strange, peculiar, and you can say abnormal, unacceptable. ठीक है जी, ठीक है, शाबाश, exotic as well, ठीक है, चलें, शाबाश, excellent. ओके, तो जब हम क्वेयर थियरी की बात करते हैं तो जो सॉरी चलें जी, ओके ओके। उमर शहजाद सर, अच्छा, ऊपर शेयर यार, पानी पानी, ठीक है सर। एक अम्ब्रेला टर्म है फॉर ऑल जेंडर्स, बाइनरी या नॉन बाइनरी? नहीं, आपका उमर ये क्वेश्चन है या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओह, थैंक यू वेरी मच अमाल, आई अप्रिशिएट, क्या बात है। नहीं जनाब, आप अपने पैसे, अपने जो है ना, अपना जूस अपने पास रखें, ठीक है? जब आप, अच्छा चल छोड़ें आप उसको, अच्छा आपका व्यू है, चलें, ओके। हम थे, हाँ, स्टार्ट करना था। अच्छा, फोकस करें इस पे यार। आपकी वैसे जो सबसे जो स्लोएस्ट बैच है ना नोवा का, वो आप हैं, ये बस ज़हन में रखिए। फॉर्चुनेटली आपकी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा है, और आप माशाल्लाह वैसे भी अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक डल स्टूडेंट नहीं करता, क्वेश्चन वही बंदा करता है जिसका इंटरेस्ट होता है और जिसको वो उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा होता है, ठीक है? तो दैट्स व्हाई आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चंस एज वेल। बट उसका एक ड्रॉबैक ये है कि हम उस स्पीड को या उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो अगेन यू कैन से दैट इज अ डबल एज वेपन। बोल डिवाइड कर ले, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो आप चलने दें, ओके। क्वेयर थियरी, तो क्वेयर थियरी जो है, इनिशियली ये वर्ड यूज होता था, एक स्लैंग टर्म यूज होती थी फॉर होमोसेक्सुअलिटी, ओके। और इस ये पास पेपर्स में ना ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ है कि होमोफोबिया, व्हाट डू यू मीन बाय होमोफोबिया, ठीक है? तो होमोफोबिया जो है फीलिंग ऑफ बीइंग सेम सेक्स या हेट अगेंस्ट सेम सेक्स। तो इनिशियली ये उसके लिए यूज होता था क्वेयर, कि अगर आप होमोसेक्सुअल हैं तो आपको कहा जाता था क्वेयर, ठीक है? कि इट मींस आप बड़े ऑड हो, अबनॉर्मल हो, ऑब्नॉक्शियस हो, ठीक है, डर्टी हो एंड सो ऑन, उस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता था। और बाद में जो ये टर्म है, ये तो इसका लिटरल मीनिंग है ना, तो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में इसने क्वेयर में बाकी कॉन्सेप्ट्स को भी ले लिया, कि नॉट नेसेसरली दैट क्वेयर कुड बी लिंक्ड विद सेक्स, so other non-sexual activities may also be considered under the umbrella of queer. अच्छा, अगर हम क्वेयर की बात करें, क्वेयर थियरी की, तो क्वेयर थियरी क्यों वजूद में आई थी? तो क्वेयर थियरी के पीछे 3 फैक्टर्स थे जिसकी बेस पे क्वेयर थियरी आई थी। अब जो 3 कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहे थे सोसाइटी में, एक ये कॉन्सेप्ट था कि ईच सेक्स वाज हैविंग ओन कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने इसको चैलेंज किया था। पहले मैं पॉइंट लिख लूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा इनका जो पॉइंट था वो ये था कि होमोसेक्सुअलिटी वाज द ओनली सेक्सुअलिटी, ठीक है? इन्होंने उसको भी चैलेंज किया था। थर्ड जो इनका पॉइंट था, जो कि एग्जिस्टिंग नोशन था, वो ये था कि दैट इज अ पीनस, दैट इज अ फालस, दैट इज कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उन्होंने इसको भी नेगेट किया था, यानी कि जो एग्जिस्टिंग नोशंस थे उनको उन्होंने नेगेट किया था, जिसकी वजह से क्वेयर थियरी आई थी।
जब हम कहते हैं कि ईच, जो एक एग्जिस्टिंग नोशन था कि ईच सेक्स वाज हैविंग ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? अगर हम कहें कि फॉर एग्जांपल बीइंग अ फीमेल यू वुड परफॉर्म योर रोल एज अ फैसर, बीइंग अ फीमेल you would perform your role, you would perform your submissive role, being a man you would take a leadership role, being a man you need to be more active, ठीक है। अब ये जो चीजें थी कि हर सेक्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, एक तो इसको नेगेट कर दिया। दूसरा जो उसमें फैक्टर था वो ये था कि जो होमोसेक्सुअलिटी वाज द ओनली सेक्सुअलिटी, सॉरी, heterosexuality was the only sexuality. कि being a male you need to take interest in a female, being a female you need to take interest in a male. तो ये जो existing sexual norm था, जो आप कह रहे थे ना कि normative, non-normative and so on. Normative means something that is up to your norm, something that is aligned with your culture, something that is more acceptable in your standards of behavior. तो जो sexual norm है, sexual स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर है कि आप वो हेटेरोसेक्सुअलिटी कि मेल को फीमेल में इंटरेस्ट लेना है, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो चेंज है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और जो आप एक रूटीन में चीज देखते हैं आपको लगता है कि शायद ये नेचुरल है, तो ये नेचुरल नहीं है। ओके, तो उन्होंने इसको वो क्रक्स उसका ये निकाला था कि ये जो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है दैट इज प्योरली कल्चरल रादर देन नेचुरल। और थर्ड उसमें था कि फालस, द पीनस इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कि एक जो फीमेल है बेसिकली इससे पहले फीमेल को मॉरली इंफीरियर दिखाया गया था, ठीक है, कि जो फीमेल है, फीमेल के जो बिहेवियर है दैट इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड बाय हर सेक्सुअल डिजायर्स, और जो सेक्स है दैट इज अ डोमिनेंट फैक्टर इन शेपिंग द एटीट्यूड ऑफ अ फीमेल। तो क्योंकि जो फीमेल है उसमें क्योंकि मॉरली उसको करप्ट दिखाया था सिगमंड फ्रॉयड ने, तो इन्होंने इसको नेगेट किया था कि फीमेल में ऐसा नहीं है, और दिस इज नॉट समथिंग जिसकी आप कहें कि दैट इज द डोमिनेंट फैक्टर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ अ फीमेल। सो एट द सेम टाइम दे वर टॉकिंग ऑफ मोर फ्रीडम एज वेल कि फीमेल कैन टेक इंटरेस्ट इन अ फीमेल रादर देन अ मेल। तो ये तीन फैक्टर्स थे जिसकी बेसिस पे क्वेयर थ्योरी आई थी। ओके नेक्स्ट यार, ये स्लाइड ओके क्लियर। सेकंड पॉइंट रिपीट, सेकंड पॉइंट कौन सा था? सेकंड पॉइंट इमरान, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, कौन सा सेकंड पॉइंट इमरान? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर हेटेरोसेक्सुअलिटी वाला ओनली सर वो वाला कंसर्न जो सेकंड फैक्टर सर। इमरान साहब प्लीज बी अलाउडर, आई एम अनएबल टू हियर यू। सर मैं कह रहा हूँ सेकंड फैक्टर जो आपने बताया ना कि हेटेरोसेक्सुअलिटी वाला जो आपने पॉइंट बताया वो उसकी समझ नहीं। कौन सी क्वालिटी वाला? सर हेटेरोसेक्सुअलिटी वाला सेकंड। अच्छा, हेटेरोसेक्सुअलिटी वाला, ओके 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 गॉट इट। हेटेरोसेक्सुअलिटी का दूसरा नाम है स्ट्रेट सेक्सुअलिटी, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से हेटेरोसेक्सुअलिटी मींस अपोजिट सेक्स, ठीक है। सॉरी चलें, पता नहीं क्या इमरान साहब ने कुछ कहा, एनी ओके। तो अब उसमें ये था कि मेल फीमेल की हमारी सोसाइटी में कि हम ये कहें कि जो इमरान साहब हैं, इमरान साहब जो हैं वो शकूर साहब से शादी कर रहे हैं, तो अब जो इमरान साहब का ये जो इनविटेशन कार्ड होगा इसमें कौन कौन जाएगा? ठीक है, तो मे भी कि आप कहेंगे कि यार वो ये ना हो कि हम इमरान साहब की शादी में जाए हमें भी लोग गे कहना शुरू कर दें। अब ये जो चीज है कि अगर इमरान इमराना से शादी कर रहा है, आई होप देयर इज नो इमराना हियर इन आवर बैच, अगर इमरान इमराना से शादी करवा रहा है तो क्या आपको किसी को अजीब लगेगा कि यार ये बड़ा गलत काम कर रहा है इमरान? ठीक है, नहीं लगेगा। दैट इज अ हेटेरोसेक्सुअलिटी कि मेल बीइंग अ मेल आपको फीमेल में ही इंटरेस्ट लेना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इमराना जो है अगर वो रुखसाना से शादी करवा रही है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है, आई होप देयर इज नो रुखसाना इन आवर क्लास, तो अगर इमराना रुखसाना से करवा रही है तो ऑब्वियसली उसमें भी वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते,
तो दैट इज अ होमो, ठीक है। हेटेरो मीन विद अपोजिट सेक्स, क्लियर। तो उनका ये ख्याल था कि ये कहना कि हेटेरोसेक्सुअलिटी इज द नेचुरल सेक्सुअलिटी, कि ये नेचुरल है कि लड़की ने लड़के में इंटरेस्ट लेना है और लड़की ने लड़की में इंटरेस्ट लेना है, ये बेसिकली इसका थियरी का क्रक्स ये था कि ये बायोलॉजिकल है या ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। तो इनकी अपनी दलील थी, वो अभी हम देखते हैं कि इनकी दलील क्या थी, वो हम बाद में देखते हैं। तो इन्होंने इसको कंक्लूड किया, इन्होंने इस जो एग्जिस्टिंग नोशन है कि फॉर एग्जांपल हम अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि हेटेरोसेक्सुअलिटी इज अ नेचुरल और कल्चरल, व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर? ओके, so maybe it is a natural for few, it may be cultural for few people, and some people they would say that there's a mixed feeling. So again that is a debate. Okay, चलिए अभी हम देखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, जो इनकी जस्टिफिकेशन है वो इनकी जस्टिफिकेशन है, ठीक है, उस पर कोई फतवा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, दैट इज जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर एकेडमिक रिक्वायरमेंट। ओके, अब इनका जो कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट है, सईदा ज़ैनब, वैसे मैं इससे एग्री नहीं करूंगा कि आप इसको परफेक्टली कल्चरल का आप नाम दे रही हैं। अगेन दिस इज समथिंग दैट इज क्वाइट नेचुरल, आपको कोई सिखाता नहीं है बचपन में कि आपने फॉर एग्जांपल के बीइंग अ फीमेल आपने लड़के में इंटरेस्ट लेना है या लड़के हो तो लड़की में इंटरेस्ट लेना है, बट स्टिल दिस इज हैपन, दिस इज आल्सो समथिंग दैट इज नेचुरल एज वेल। खैर एनीवे, अभी हम इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, अभी हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका कुछ कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने कहां पे था? हाँ, मेरा फर्स्ट पॉइंट हमने करना है। इनका जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये था कि सेक्सुअल नॉर्म्स आर सोशली कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल नॉर्म्स? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टर्म? व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल नॉर्म्स? Sexual norm means sexual preferences. Okay. चलिए अमार साहब, वैसे उम्मीद मुझे नहीं है कि आपको आता होगा, लेकिन चलो लेट्स हैव अ ट्राई। जी अमार। अस्सलाम वालेकुम सर, am I audible? जी जी, you are audible enough. Sir, sexual norms are basically the norms like which always the society teaches us about the way of you know what we have to do when it's comparative relation and the society to us like what kind of sexual relation we have to build in a from. So that I think so. अच्छा चलो छोड़ें, Man with woman. Sorry. अच्छा ठीक ठीक, चलिए शाबाश। ओके, तो जब हम नॉर्म की बात करते हैं, नॉर्म का मैंने आपको बता दिया स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। जो सेक्सुअल नॉर्म्स के जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें आपका कौन सा वे एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कौन से बिहेवियर्स एक्सेप्टेबल है। ओके, अब इनिशियली क्या था कि जो सेक्सुअल नॉर्म एक्सेप्टेबल थे वो ये थे कि जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है, एवरी सेक्सुअल एक्टिविटी वाज एक्सेप्टेबल except sodomy. What is sodomy, by the way? Sodomy is that is a anal sex, ठीक है। Okay, excellent. Okay, तो अब ये जो सेक्सुअल नॉर्म है उसमें ये कहा गया था कि अगर तो सोडमी कमिट हुई है तो दैट इज अ बैड, ठीक है। सोडमी के बगैर जितने भी सेक्सुअल एक्टिविटी है दैट वाज एक्सेप्टेबल। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं सोडमी की बेस पे, तो इसका मतलब है कि होमोसेक्सुअलिटी तो रिजेक्ट हो गई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब होमोसेक्सुअलिटी जो थी, यानी कि उसका ये इंटरप्रिटेशन निकल रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि होमोसेक्सुअलिटी अनएक्सेप्टेबल है और हेटेरोसेक्सुअलिटी ही एक्सेप्टेबल है। ओके, ये जो डिस्कशन थी ये थी टिल 1940s, और ये डिस्कशन मिडल ईस्ट में थी, अफ्रीका में थी और यूरोप में थी। 1940 तक ये डिस्कशन थी कि सॉडमी नहीं होनी चाहिए, सॉडमी होगी तो दैट इज अ बैड सेक्सुअल बिहेवियर। अच्छा, 1940s के बाद क्या होगा? 1940s के बाद डिस्कशन कन्वर्ट हो जाती है होमो वर्सेस हेटेरोसेक्स, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी वर्सेस हेटेरोसेक्सुअलिटी। ओके, होमो का क्या मतलब है? विद इन सेम सेक्स, ठीक है, कि मेल मेल फीमेल फीमेल, लेस्बियन और गेज। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है? हेटेरोसेक्सुअलिटी। हेटेरो का क्या मतलब है? मेल विद फीमेल। ओके,
अब अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं तो बीइंग अ हेट्रोसेक्सुअल, अब आपका बिहेवियर एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल, एक्सीलेंट। अब अगर आप हेट्रोसेक्सुअल हैं और बीइंग अ हेट्रोसेक्सुअल, इफ यू आर गोइंग टू कमिट सोडोमी, सो स्टिल दैट बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल। अब आप होमो में तो वो इनर सेक्स एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हेट्रोसेक्सुअलिटी में दैट माइट बी कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। तो उनका ये ख्याल था कि आपके जो सेक्सुअल नॉर्म्स हैं वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। क्यों सोशली कंस्ट्रक्टेड है? कि अर्लियर आपका इवन यू आर अ हेट्रोसेक्सुअल बट स्टिल sodomy was not acceptable, but now this is something that sodomy is acceptable in heterosexuality. Now your discussion is between homo or hetero. So if your sexual norms are socially constructed and you are going to change the definition with the passage of time, this is quite possible that in the near future you are going to judge sexual relations on other definitions. Is it clear? कोई वैसे इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। Is it clear? Thank you very much. I appreciate. Okay. फिर उनका ये था कि all concepts from sexual behavior to sexual identity, they are also socially constructed. अब sexual behavior कौन से हैं? कीमा गुल है, कीमा गुल या सीमा गुल? चले, सीमा वैसे एस से होता है, आई होप सो कि ये सीमा ही होगा rather than कीमा। चले, ओके। चले, इंसान बने। ओके, तो हम थे सेकंड पॉइंट पे। अच्छा, जब हम सेक्सुअल बिहेवियर्स की बात करते हैं, अब सेक्सुअल बिहेवियर्स से क्या मुराद है? सेक्सुअल बिहेवियर्स आप दो तरह से लेते हैं, ठीक है? एक है सेक्सुअल बिहेवियर अग्रेसिव और दूसरा है सबमिसिव, दैट इज अ रोमांटिक सेक्सुअलिटी। तो जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? ओके, मेल के साथ है। अगर हम, इट डजंट मीन कि जो अग्रेसिव है, ठीक है, कि आप सपोज कर लें कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग एशियन गर्ल विद वेस्टर्न गर्ल, तो हमारी सोसाइटी में वो एशियन गर्ल को थोड़ा सा खड़ूस टाइप दिखाया जाता है, ठीक है, कि मोस्टली वो जो लीडिंग रोल है वो प्ले नहीं करती, ठीक है। उसमें वो कहा जाता है जी कि नहीं, अगर वो रोल प्ले करेगी तो शी इज गोइंग टू बी लेबल्ड एज अ करप्ट गर्ल, अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में। और अगर लड़का जो है वो इनिशिएटिव ले ले तो वो करप्ट नहीं है, उसको आप एनकरेज करते हैं कि जी बटा उसने बीइंग अ मेल उसने एक लीडिंग रोल प्ले किया। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ वेस्टर्न सोसाइटी, I don't know how many of you they have been traveled to Europe, especially when you're talking of Central Europe, ठीक है, और इवन आप इसकी भी बात कर लें, जो नॉर्दर्न अमेरिका है वहां पे भी, तो वहां पे जो इनिशिएटिव है वो फीमेल भी पहले लेती है, ठीक है, नॉट नेसेसरली कि वो लड़का ही ले। तो इवन फीमेल इज आल्सो गोइंग टू अप्रोच यू एज वेल। और एट द सेम टाइम, ठीक है, जब आप अग्रेशन की बात करते हैं तो अग्रेशन वुमेन के साथ भी एसोसिएट होता है। ये वैसे एक एग्जांपल बड़ी ऑड हो जाएगी, बट यू आर वेरी मैच्योर इनफ, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू मेंशन दैट कोट हियर, कि मोस्टली आपने एग्जांपल सुनी होगी, स्पेशली इफ यू आर वाचिंग सर्टेन मूवीज, उसमें टर्म यूज होती है, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोनाउंस बट आई एम गोइंग टू राइट हियर, ठीक है, कि ये जो एक टर्म है वो फीमेल भी यूज करती है, नॉट नेसेसरली कि आप ये कहें कि मेल ही ये रोल जो है ये टर्म यूज करता है। So even women, they are also acknowledged that you have done nothing. Basically, that is our active role, and on the basis of which you have been pushed for certain roles and so on. Anyhow, तो उनका ये ख्याल था कि अगर हम सेक्सुअल बिहेवियर्स की जो बात करते हैं, अच्छा इंसान बने, ओके, सेक्सुअल बिहेवियर से लेके सेक्सुअल आइडेंटिटी। अब सेक्सुअल आइडेंटिटी क्या है? आपकी सेक्सुअल आइडेंटिटी बीइंग अ मेल, आपकी आइडेंटिटी बीइंग अ फीमेल, तो क्या आप इवन आपको सोसाइटी ने जो मेल डिक्लेयर किया है, वेदर यू आर गोइंग टू फुलफिल दैट क्राइटेरियन और नॉट, being a female, whether you are going to fulfill that criterion or not. So again, this is something that is on the part of society. Is it clear?
Sayyida Zainab sir, how can you change the way you feel so you could it society pressure? सईदा ज़ैनब, मैं 5 मिनट करने लगा हूँ, आप मुझे इसका थोड़ा सा बताएं कि कोई एग्जांपल के साथ ना, ताकि मुझे समझ आए कि आप कंफ्यूजन क्या है। ज़ैनब, चलें, आप ज़ैनब ने अनम्यूट ही नहीं होना, है भी चंगी गल है। चलें छोड़ें फिर, नेक्स्ट। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक और आपकी हेडिंग है, मैं इसके साथ ही आपको करवा देता हूँ, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन क्योंकि इसके साथ लिंक करता है सेक्सुअल आइडेंटिटी के साथ, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच हियर राइट नाउ। ये बाद में आते हैं हम इस पे, ठीक है? ओके, बेसिकली आपकी एक थ्योरी है सेक्स थ्योरी, और उसका जो एग्जैक्ट आप पेपर में देखेंगे ना आपके करिकुलम में, तो आपकी उसकी हेडिंग है कि इज सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है ना कि हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शन, यार मुबश्शिर मुबीन ये मिक्सअप हो जाएगा, मिक्सअप बिल्कुल नहीं होगा, ये उसके साथ रिलेट करता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, तो एक आपकी जिस तरह कोई थ्योरी है हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म थ्योरी है, इस तरह आपकी थ्योरी है सेक्स थ्योरी। अब सेक्स थ्योरी जो है वो बेसिकली उसके उसमें जो हम चीज साबित करना चाह रहे हैं, अच्छा बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय इट, केस सेक्स सोशली डिटरमाइंड टू? एनी वॉलंटियर हियर? अगर आप में कोई उसको एक्सप्लेन करना चाहे, व्हाट डू यू, यानी कि हेडिंग में हम पढ़ना क्या चाहते हैं? एक्सीलेंट, ठीक है सही है ज़ीशान, कि जब हम कहते हैं ना कि सेक्स इज सोशली डिटरमाइंड टू, मैंने आपको पढ़ाया था सेक्स और जेंडर का डिफरेंस। सेक्स और जेंडर के डिफरेंस में मैंने आपको ये कहा था कि सेक्स बायोलॉजिकल होता है, और मैंने आपको ये कहा था कि जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल है, तो जो जेंडर है दैट इज अ कल्चरल, इफ यू कुड रिमेंबर दैट डिस्कशन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे यू आर नॉट ऑडिबल सर, है क्या हो सकता है? चले जवाब साहब तुसी अपना इंटरनेट बेहतर करो, चले अनियो, थैंक यू वेरी मच। आप दरम्यान में क्वेश्चन करके सारा टेम्पो ही तोड़ देते हैं, चलो अनियो, सो लेट्स रिज्यूम आवर डिस्कशन। तो मैं आपको बता रहा था सेक्स पे हम बात कर रहे थे, सेक्स और जेंडर पे। तो इनिशियली हम इस डिस्कशन पे थे कि सेक्स जो है, अच्छा एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने लंबे लंबे कमेंट करने हैं ना, तो उससे बेहतर है कि आप ऑडियो पे आ जाएं, क्योंकि इस तरह ये होता है कि वो मैं मैसेजेस में इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाता हूं, तो देन वी आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन, ठीक है? in which you feel biologically yourself more male or female, I will share it। जी जी, मैं भी थोड़े ना आर्टिकल शेयर करांगा, अच्छा ठीक है। यार पता नहीं अब डिस्कशन कहाँ पे कहाँ ले गए हैं। चले मेरा थोड़ा ब्रेक कर लें, अभी आप पढ़ाई के मूड में नहीं है, लेट्स हैव अ ब्रेक, इट्स 7:30, तो हम इसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं पहले तुसी नमाज पढ़ लो, अल्लाह तौबा कर लो, उसके बाद आप पढ़ांगे, ठीक है? चलिए लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 20 minutes, so then we are going to resume the class, okay? Break प्लीज।